नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान के इस खास बुलेटिन में। बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी इटावा से, जहां चंबल नदी में अवैध खनन जारी है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर आईएमए जोधपुर की कोर कमेटी के 2026 पुनर्गठन के पश्चात पहली औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। इटावा चंबल नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए छापेमारी कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कोटा ग्रामीण के खतौली थाना क्षेत्र में थाना अधिकारी देशराज गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चंबल नदी क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान अवैध काली बजरी से भरी बिना नंबर की आयशर ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए चालक मस्तराम मीना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी मस्तराम मीना के खिलाफ पहले से भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार बैरवा की रिपोर्ट। जोधपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जोधपुर की कोर कमेटी के 2026 पुनर्गठन के बाद पहली औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा, सचिव डॉक्टर प्रदीप जैन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंघवी और उपाध्यक्ष डॉक्टर कांतेश खेतानी ने संबोधित किया। इसी अवसर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आईएमए जोधपुर ने नागरिकों से तंबाकू एवं उसके सभी उत्पादों से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर डॉक्टर कांतेश खेतानी ने तंबाकू के विभिन्न प्रकार और उनसे होने वाली बीमारियों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसे न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित एवं डॉक्टर बीएस जोधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईएमए जोधपुर ने तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन और एंडोर्समेंट पर भी सख्त रोक लगाने की मांग की। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ रही है और जो कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह यूज में ले रहे हैं थोड़ा वो इजीली अवेलेबल नशा है, लेकिन वो बैंड है तो लेकिन अवेलेबल है काफी कॉलेज। नशा आप चाहे कुछ भी करें, धुआं आपके अंदर जाएगा, वो तकलीफ देगी। और जो ये मिसकंसेप्शन है कि हमने बड़ी सिगरेट जो ई सिगरेट आती है तो धुआं नहीं जाएगा, धुआं तो यदि एक पफ भी जाता है तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो चाहे कोई भी सिगरेट हो, हानिकारक है। अभी हुक्का भी बहुत चल रहे हैं, हुक्के का धुआं भी जो है वो भी उतना ही घातक है, उसमें भी वही तंबाकू का सेवन किया जाता है और वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अभी आईएमए जोधपुर द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें जोधपुर की जनता को ये मैसेज दिया कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, इन सब के उपयोग से जो स्वास्थ्य की हानि होती है, आगे चल के जो नुकसान होता है उससे बचने का जो उपाय है वो इसको पूर्णतः छोड़ने का ही है। इसी को लेकर आज संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से एक रैली निकाली गई। रैली को एक इम्पॉर्टेंट बात हमको समाज को और बताना होगा कि जो आम नशे जो ज़्यादातर जनता करती है उसमें एक शराब है और एक सिगरेट है। तो दोनों ही नशे खराब है, परंतु सिगरेट या स्मोकिंग के साथ ही होता है कि वो इजीली उपलब्ध है और सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल है। लोगों कहीं भी जाके किसी को एक सिगरेट बाहर गया या बाथरूम में चला गया या वहाँ जाके पी लिया। मेडिकल रिसर्चेज जितनी अवेलेबल है ओवर द ईयर्स, ये निश्चित है कि अल्कोहल नुकसान तो करती है पर इमीडिएटली नहीं करती, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिज्म करता है। पर सिगरेट का सिंगल पफ इज हार्मफुल, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इवन एक बार किसी ने सिगरेट पी तो कुछ नुकसान छोड़ के ही जाएगी और वो मेजर परिवर्तन ला सकती है। मेजर परिवर्तन में हमको जीन्स में से चेंजेस हो जाएंगे, कैंसर पोटेंशियल बढ़ जाए और ये क्रॉनिक डिजीज जो हम सारी सुन रहे हैं वो सारी बातें। मतलब नशा सस्ता। एक इम्पॉर्टेंट बात हमको समाज को और बताना होगा कि जो आम नशे जो ज़्यादातर जनता करती है उसमें एक शराब है और एक सिगरेट है। तो दोनों ही नशे खराब है, परंतु सिगरेट या स्मोकिंग के साथ ही होता है कि वो इजीली उपलब्ध है और सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल है। लोगों कहीं भी जाके किसी को एक सिगरेट बाहर गया या बाथरूम में चला गया या वहाँ जाके पी लिया। मेडिकल रिसर्चेज जितनी अवेलेबल है ओवर द ईयर्स, ये निश्चित है कि अल्कोहल नुकसान तो करती है पर इमीडिएटली नहीं करती, लॉन्ग टर्म अल्कोहलिज्म करता है।
पर सिगरेट का सिंगल पफ इज हार्मफुल, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इवन एक बार किसी ने सिगरेट पी तो कुछ नुकसान छोड़ के ही जाएगी, और वो मेजर परिवर्तन ला सकती है। मेजर परिवर्तन में आपको जीन्स में से चेंजेस हो जाएंगे, कैंसर पोटेंशियल बढ़ जाए, और ये क्रॉनिक डिजीज जो हम सारी सुन रहे हैं वो सारी बातें। मतलब नशा सस्ता है, आप विश्व तंबाकू दिवस पर दे रहे हैं आईएमए की तरफ से। आईएमए की तरफ से आज हमने मेडिकल कॉलेज से एक रैली निकालकर आम जनता को संदेश दिया है कि तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट इसका जो है वो उपयोग बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं तो कैंसर और इससे रिलेटेड बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है। तो हमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये छोड़ना ही होगा, तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। जी ने आज के कार्यक्रम और जिस मुद्दे के ऊपर अवेयरनेस जन जागृति हम करने के इच्छुक थे उसकी जानकारी दी। मैं आम जनता के लिए आपके मार्फत एक मैसेज देना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा जो बिल्कुल सरल भाषा में होगी। तंबाकू किसी भी रूप में हो, चाहे गुटखे के रूप में हो, खैनी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, एक बेहद ही सस्ता नशा है जो आसानी से मार्केट में खुले रूप से मिल जाता है। आमतौर पे जो मेहनत का काम करते हैं, खास तौर पे जो यहाँ तक कि जो क्लरिकल काम करते हैं, मस्तिष्क जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, या जो रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं, वो बड़े ही आसानी से इस उपलब्ध नशे का सेवन करके और इसके आदी हो जाते हैं। अब होता क्या है कि यह मुख्य रूप से दो रूप में होता है, चूइंग टोबैको होता है और एक धूम्रपान के रूप में होता है। धूम्रपान वर्टिकली गवर्न बॉडी है, नेशनल और सेंटर और स्टेट की मार्गदर्शन में हम लोग में कार्य करते हैं। आईएमए की महत्ता इसलिए है कि पैन इंडिया बॉडी है और डॉक्टर के सभी प्रकार के हित पूरे भारत में उसका ध्यान रखती है। हमारे कार्यक्रमों में जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, सबसे पहला वो है डॉक्टरों के, चिकित्सकों के हित का ध्यान रखना। सभी चिकित्सक जो एमबीबीएस से ग्रेजुएट हैं इसके मेंबर्स होते हैं, स्पेशलिटी का उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। और हम मुख्यतया सरकार से चिकित्सा के संबंधित में, चिकित्सक के संबंधित में जो मुद्दे आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो कानून कायदे बनते हैं, उस पर ये सरकार से हम लाइटनिंग करते हैं और पब्लिक के हित में वो कन्वर्ट करते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है अगर ग्राउंड के टच में नहीं हो, जो एक्चुअली पब्लिक के हित की नहीं, तो बड़ा कष्ट हो जाता है पब्लिक को। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि जो अब जैसे मान लीजिए मैं कहते हैं कि दवाई जेनरिक करनी, एक उदाहरण के तौर पर जेनरिक दवाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो फिर उसका मतलब क्या है। अगर हम ब्रेड भी खाते हैं साहब तो क्वालिटी देख के खाते हैं, शर्ट भी अगर हम, और फर्क पड़ता है उससे। तो वहाँ कई बार मतलब हमारे बजट में पहुँच जाए, उस चक्कर में सरकार की नीयत तो अच्छी होती है पर गलत तरफ चले जाते हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल परिहार कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कारपेट पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद जोधपुर लौट आई हैं। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव साझा किए। डॉक्टर परिहार ने कहा कि ये यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं, डॉक्टरों और छोटे शहरों की प्रतिभाओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। डॉक्टर सोनल परिहार ने बताया कि उन्होंने इस मंच पर भारतीय परिधानों और संस्कृति को विशेष रूप से प्रस्तुत किया, जिससे भारत की पारंपरिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। उन्होंने ये भी कहा कि ये उपलब्धि उनके परिवार, सहयोगियों और शुभचिंतकों के सहयोग से संभव हुई है। डॉक्टर परिहार ने इसे अपनी नई शुरुआत बताते हुए भविष्य में चिकित्सा सेवा के साथ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने की बात कही। मैं डॉक्टर सोनल परिहार पिछले 26 सालों से सोना मेडिहब हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मेरे हाथों हज़ारों लेडीज़, हज़ारों लाखों लेडीज़ का इलाज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मेरे हाथों में। मैंने 2017 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। 2017 में मैंने दिल्ली में जाके मिसेस इंडिया अर्थ का खिताब जीता। वहाँ से उन लोगों ने मुझे अमेरिका भेजा टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो 2018 में मैंने मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का टाइटल अमेरिका में लास वेगस में जाकर जीता। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई अर्थ जर्नी। मेडिकल मैंने कभी नहीं छोड़ा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। हाँ जी, मैंने मेडिकल कभी नहीं छोड़ा। मेरी प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, फुल फ्लेजेड चल रही है। 24 आवर्स में अवेलेबल रहती हूँ पेशेंट्स की।
2018 में मैंने YouTube शुरू किया आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें मैंने जो लेडीज़ हैं, जो आम जनता है, उनको अपने प्रोफेशन के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में आम लैंग्वेज में बताना शुरू किया। उसको मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आज 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें मैं अपनी कंसिस्टेंसी पूरी बरकरार रखी। इस बीच में मैंने एजुकेशन भी शुरू करी। मैंने जो नीट पीजी के बच्चे हैं, यानी कि जो MBBS करने के बाद पीजी की तैयारी करते हैं, उनको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते हैं। उसके लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया। मैंने मणिपाल में पढ़ाया, मैंने डॉक्टर पॉलरिस, इवन अन अकेडमी में काम किया। और अब वो प्लेटफॉर्म्स छोड़ के मैंने खुद का कोर्स शुरू किया जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। इसके बीच में मैंने एक कन्नड़ मूवी भी करी, क्योंकि उसकी शूटिंग जोधपुर में हो रही थी। मैंने कभी भी मॉडलिंग को और मूवीज़ को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि मैं अपना प्रोफेशन छोड़ूं, लेकिन साइड बाय साइड अगर कोई मौका आता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे लगता है मेरे अंदर काफ़ी टैलेंट है जो मैं लोगों को दिखा सकती हूँ। इट इज़ नॉट कि मैंने मेडिकल चूज़ करा है तो मैं सिर्फ डॉक्टर बन के ही रहूँगी। मैंने काफ़ी चीज़ें और भी करी हैं और सब भी मुझे बहुत सराहना मिली, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। कांस का मेरा जो डेब्यू है अभी 2026 मई में, 21, 22 और 23 मई को मैंने रेड कार्पेट वॉक किया है। ये एक ड्रीम कम ट्रू है, जो कि कभी शायद कोई सपना देखता हो इस बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों के पास आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे पास ये मौका आया। पहले तो मैंने 2-3 दिन सोचा कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा इतना अच्छा मौका आया, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैं गई मिसेस इंडिया अर्थ की स्पीकर बन के मैं गई। वहाँ पर मैंने नेचर एनवायरनमेंट से प्रेरित ड्रेसेस पहनी। मैंने अपने खुद का जो मेरी पर्सनालिटी है उसको दिखाया। मैंने बालों में एंजल्स लगाए थे। एंजल्स यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो भगवान भेजता है, जिनको मैं पैदा करवाती हूँ, उनको मैंने बालों में पहना। साथ में मैंने कंप्यूटर चिप से प्रेरित एक ड्रेस पहनी, जो कि ये बताने के लिए पहने कि किस तरह से AI ने, कंप्यूटर ने हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले जो आर्टिसंस हैं उनकी लाइफ खराब करी है। उनकी जो कला है उसके ऊपर एक वो आ गया है कि अब वो कैसे कला आगे बढ़े, उससे प्रेरित मैंने एक ड्रेस पहनी। साथ में मैंने राजस्थान का कल्चर दिखाने के लिए एक मीना डंका की साड़ी पहनी, जो कि टिश्यू पे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड पीकॉक था। साड़ी का पल्लू हैवी था, साड़ी का ब्लाउज हैवी था। उसी से प्रेरित सारी ज्वेलरी और ये सब मैंने पहन के अपने कल्चर को भी दिखाया। तो कांस में मैंने फिल्म स्टार्स के साथ वॉक किया। मैंने फ्रेंच मूवी बैठ के देखी, क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग अलग अलग टाइम पे होती है। तो जो टाइम मुझे मिला उसमें फ्रेंच मूवी चल रही थी। उन सारे एक्टर्स के साथ मैंने रेड कार्पेट वॉक किया। एक बहुत ही अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। लिमोसिन से मुझे रेड कार्पेट के बीच में उतारा गया। चारों तरफ लाखों हज़ारों फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स सब नाम चिल्ला रहे होते हैं आपका। सो इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। तो मैंने अपने आप को दिखाया, अपने प्रोफेशन को दिखाया कि एज अ डॉक्टर हम ये भी कर सकते हैं। हम अपनी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एज ए यूट्यूबर मैं वहाँ पर गई, मिसेस इंडिया की स्पोक्स पर्सन बन के गई, एज एन एक्टर गई और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके गई कि आपको एक आइडेंटिटी के साथ रहने की जरूरत है। आप अपनी मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं और सब में अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है और आप में आत्मविश्वास है। आगे आपका क्या क्या प्रोजेक्ट रहेगा इसके बारे में? आगे मैं यही बोलूँगी कि मेरा मेडिकल प्रोफेशन जैसा चल रहा है मैं उसको और आगे बढ़ाऊँगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन साथ में अगर मुझे कोई अच्छे एक्टिंग रोल्स मिलते हैं जो कि मेरी पर्सनालिटी और मेरी एज को सूट करते हैं और जिसमें मेरी प्रोफेशन का, मेरी डॉक्टरी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। क्योंकि मेरे को लगता है मेरे पे काफ़ी सारा हिडन टैलेंट है जो अभी तक आया नहीं है, तो मैं बिल्कुल उसमें काम करना चाहूँगी। पॉडकास्ट चैनल्स में जाना चाहूँगी और अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में स्थानीय ग्रीन गैलरी में टिफिन गोट का आयोजन हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अनोखे आयोजन में प्रतिभागियों ने अपने अपने घरों से 56 भोग जैसे विविध स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लाए और सभी ने मिल बैठकर उनका आनंद लिया। कार्यक्रम के आयोजक संजय भंडारी और उषा गर्ग ने बताया कि इस गोट में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात समाजसेवी लायन SL शर्मा तथा कवित्री आशा पाराशार उपस्थित रहीं। आयोजन के दौरान 20 से अधिक प्रतिभागियों को उनकी विशेष प्रस्तुतियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। अतिथियों एवं प्रतिभागियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। पुरुषों को साफा, शॉल एवं उपहार तथा महिलाओं को क्राउन बेल्ट और आकर्षक उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं का चयन किया गया, जिनमें टिफिन गोट हीरो CA संजय भंडारी, बेस्ट स्माइल मधु समदानी प्रमुख रहे। जी मैम, आज हमारा ग्रीन गैलरी जो रातानाड़ा पुलिस लाइन में है, यहाँ पर इतने आंधी तूफान के बाद भी हमारे जो जिद्दी बच्चे हैं टिफिन गोट के, वो यहाँ आके बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए आज हमने यहाँ थीम रखी है लाइट एंड वाइट। आपको देख के हम कूल फील करें
मिस्टर और मिसेस स्कूल, बेस्ट डांस, बेस्ट मेकअप, बेस्ट साड़ी, इस तरह की प्रतियोगिता रखने से थोड़ा सा चार्म रहता है लोगों को आने के लिए। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है लेकिन लोगों का उत्साह देखिए, 56 तरह के भोग बना के लाए, कोई कुछ लाया। इसमें आज के हमारे अतिथि है संजय भंडारी जी, ग्रीन गैलरी के चेयरमैन, लॉयंसियल शर्मा जी हैं, शिवलाल जी शर्मा, लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट के आप सदस्य भी हैं, और आप LIC से रिटायर्ड प्रबंधक मैनेजर भी हैं। और सारे आज जितने भी पुरस्कार हैं, सारे प्राइज इनकी तरफ से, इनको उत्साह रहता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, तो मैं सबकी तरफ से मतलब आप लोग उत्साह करिए। हमारी आशा पराशर जी प्रसिद्ध कवित्री हैं, मधु समदानी जी हमारी रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, ये जजेस भी हैं। आज सारा कार्यक्रम देखिए, हमारे हीना जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, कुसुम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जॉइंट्स क्लब की, रजनी सिंह जी है हमारी, जो बहुत अपने सब अपनी अपनी जगह में महारत हैं, और निक्की जी हैं हमारे सचिव, एडवोकेट संजीव व्यास हाईकोर्ट में वकील हैं, अमित पेरीवाल सनसिटी रॉक स्टार, और उषा वडेरा जी, कैलाश मालपानी जी, इसकी आकाश के अध्यक्ष शशि मेहता जी, चंचल जी, बनाड़ स्कूल सेंट्रल एकेडमी की टीचर अभिलेश वडेरा, बेस्ट सिंगर, सभी की एक मतलब एक परिवार जैसा है। आना है तो आना ही है। जैसे बारिश में जैसे स्कूल जाने के बच्चे जिद करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर 3500 तरह के पौधे लगे हैं, राम दरबार बनाया हुआ, लाल किला बनाया। देखिए आप एक बार यहाँ देखिएगा, इन्होंने जो वेस्ट पे होती है चीजें उनका बेस्ट यूज किया हुआ है। इसलिए हम लोग ग्रीन गैलरी में पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर टिफिन कोट करते हैं। मैं चाहूंगी हमारे आशा पराशर जी थोड़ा ग्रीन गैलरी के लिए वह बोले। ओके, आज बहुत ही शानदार दिन है। आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जोधपुर में कितने ही तरह के ग्रुप संचालित हैं। काफी कोई म्यूजिकल ग्रुप है, कोई डांस ग्रुप है, कैसे ग्रुप है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक टिफिन कोट करके एक ग्रुप बनाया जाए, जिसमें सभी लोग अपने घर से अच्छा सा व्यंजन बना के लाएं और सब लोग आपस में आपसी सहयोग के साथ में एक दूसरे को परोसें, प्रेम से खिलाएं। इतना सोशल एटीट्यूड जो हमारी उषा जी ने दिखाया है, मतलब, और एक जो ग्रुप बनाया है टिफिन कोट, और ये जो ग्रीन गैलरी है जहाँ पे हमेशा आयोजित होता है परमानेंट टिफिन कोट, हमारे CA संजय भंडारी साहब का, जहाँ पे कबाड़ से वेस्ट से इन्होंने बेस्ट चीजें बना के उपयोग की है। जोधपुर में सबसे अनूठा ये वाला ग्रीन गैलरी है यहाँ पे। तो हमेशा यहाँ पे हर महीने हम टिफिन कोट आयोजित करते हैं उषा जी के कार्यक्रमों द्वारा, और बड़े बड़े लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे कि संजय जी ने बताया, 200 से ज्यादा मेंबर इससे जुड़ चुके हैं, और जोधपुर में सबसे हैपनिंग ग्रुप बन चुका है आज की तारीख में टिफिन कोट। तो इसमें अच्छे से अच्छे लोग जुड़ते हैं, और आपसी प्रेम परस्पर भावना से, प्रेम से, सौहार्द से मिलना जुलना, कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता, प्रेम देखा जाता है। सब अपने घर से व्यंजन लाते हैं, होटलों में तो हर कोई जाके खाते हैं खाना, लेकिन प्रेम से एक दूसरे के घर का खाना आना, इस तरह का अनूठा ग्रुप संगम पूरे जोधपुर में कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, जो आपको यहाँ पे आके मिलेगा। तो आप हमेशा ये पधारिए यहाँ पे, देखिए आप, और जुड़िए और भी सबसे। जी सर, बोलिए। आप सभी का पुलिस लाइन के बाहर स्थित ग्रीन गैलरी में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हर महीने और 1.5 महीने में यहाँ पर एक टिफिन कोट का आयोजन किया जाता है, जिसमें जोधपुर के प्रबुद्ध लोग और हमारी बहनें आती है, और इसके अंदर हम सब मिलकर अपने घर का लाया हुआ खाना यहाँ पर साथ बैठ के खाते हैं, साथ में गाना गाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और ये एक बहुत ही एक पारिवारिक संबंध जैसा एक प्रोग्राम हो जाता है। तो इस समय हमने हमारी सभी बहनें आई हुई हैं, उनका स्वागत है, और आप सभी लोगों का जो यहाँ पर पधारे हैं बहुत बहुत स्वागत, और इसके आगे के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। जी सर, आज की पर्यावरण की जब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमारे यहाँ हरियाली बहुत कम हो गई है। संजय भंडारी जी ने एक बहुत नेक काम किया है कि इतना ज्यादा पेड़ लगाए हैं हरियाली के लिए, और इससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा। उनका बड़ा आभार है, शुक्रिया है। ऐसे काम निरंतर करते रहें, ऐसी हम आशा करते हैं कि सभी लोग मिलकर भी ऐसा काम करते हैं। एक कहावत है, एक उद्देश्य को लेकर मैं चला और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही हमारी उषा जी ने एक संकल्प लिया कि किस तरह से इस जो आज की तारीख में भीड़ भाड़ की दुनिया है, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर एक उद्देश्य लेकर और एक ग्रीन गैलरी जहाँ पर की प्रकृति के साथ हम लोग आए, और संजय भंडारी जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है, जहाँ उन्होंने बताया कि कैसे जो वेस्ट है उसको बेस्ट उपयोग कर सकते हैं।
और वहाँ मिलकर हमने टिफिन बोर्ड का एक कार्यक्रम चालू किया। आज हमारे ग्रुप में लगभग 200 से ज्यादा मेंबर हैं और सभी लोग बड़े उत्साह से उसमें मिलते हैं और एक उद्देश्य को लेकर हम लोग इकट्ठा होते हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लिया, प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने का संकल्प का उद्देश्य लिया। आज हमने इस गर्मी में एक संकल्प लिया कि व्हाइट और राइट, इस सब के साथ, ताकि इस गर्मी में हम व्हाइट रहेंगे तो लाइट रहेंगे और हम कूल रहेंगे। इस टिफिन बोर्ड संकल्प में सभी व्यक्ति अपना सहयोग देते हैं, बराबर सहयोग देते हैं और तन मन धन से इसमें सहयोग करते हैं। उसके साथ में अपने घर से, जैसे उषा जी ने बताया कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर 56 भोग बना के लाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता है, वैसे ही यहाँ पर भी अनेकता में एकता आती है और एक दूसरे के साथ हम प्रेम से मिलते हैं। आज ये एक परिवार हो चुका है, सुख में दुख में हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिस किसी को भी जरूरत हो उसके लिए टिफिन बोर्ड ग्रुप हमेशा जो है अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध रहता है, सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए उपलब्ध रहता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उषा जी का, हमारे शर्मा जी का, संजय भंडारी जी का, कवित्री जी, आशा जी का, पराशर जी का, मधु संजानी जी का और हमारे प्योर सिंगर बहुत बढ़िया भाई अमित पडीवाल, अभिलेश वडेरा जी और भी जो लोग महिलाएं, मातृशक्ति, मीडिया वाले यहाँ आए हैं जो इस कार्यक्रम का भाग बने हैं। और उसके साथ में ही कुछ एक मोटिव और लेते हैं कि जो लोग अच्छी ड्रेसअप में आते हैं उनको मिसेज कूल, मिस्टर कूल, अच्छे गाने वालों को जो है प्राइज भी दिए जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जोधपुर की जनसंख्या बहुत ज्यादा इस ग्रुप से जुड़े और एक समय अपने लिए और अपनों के लिए निकाले, ताकि जिंदगी में कुछ जो है वो खुशी के फल आ सके। और इस आज की तारीख में खुशी, हंसी, मजाक और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए इस ग्रुप से जुड़े। मैं जय हिंद, जय भारत, जय बोला। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम कमालपुर गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचायती कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में सभी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार गांव के प्रत्येक घर से आटा, दाल और प्याज एकत्र कर सामूहिक रूप से भोजन प्रसादी तैयार की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम श्री राम भगवान का भव्य जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद कल सुबह हवन का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों द्वारा बताया गया है कि प्रति व्यक्ति 350 रुपये सहयोग राशि निर्धारित की गई है, जिसमें आटा, दाल और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।